प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर मैं हाजिर भी हैं। दर्शकों, आज की कहानी मां नर्मदा नदी की कहानी है। नर्मदा नदी कुंवारी क्यों कहलाती है? प्रिय दर्शकों, इसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि नर्मदा को प्यार में धोखा मिला था। इसकी प्यार की दर्द भरी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आंखों से आंसू छलकने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, और इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य मां नर्मदा की कहानी को सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन भर के तमाम पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मां नर्मदा नदी के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। मां नर्मदा नदी बहुत ही पावन पवित्र है। इसके दर्शन मात्र से जीवन भर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, जो कि गंगा स्नान करने से भी नहीं होते। प्रिय दर्शकों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है, वे भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं गंगा स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान होता है। प्रिय दर्शकों, ये कहावत आपने बखूबी सुनी होगी कि नर्मदा का कंकड़ और सभी शंकर, यानी कि इस नदी में जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं, सभी शिव का स्वरूप होते हैं। और दूर दराज से चलकर लोग नर्मदा नदी के कंकड़ को निकालकर शिव की स्थापना किया करते हैं। इसीलिए तो ये नदी बड़ी पावन पवित्र है। तभी तो कहा जाता है कि इस नदी के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग मां नर्मदा नदी की इस कहानी को ध्यान से सुनता है, चित्त लगाकर सुनता है, चित्त मगन होकर के सुनता है, उसके जीवन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उस व्यक्ति को अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है। और इससे भी रोचक है कि नर्मदा को नदी बनने की कहानी, कि ये भगवान शिव के पसीने से 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और ये फिर उल्टी दिशा में बहने लगी, उल्टी दिशा को चलने लगी। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी दी गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। प्रिय दर्शकों, नर्मदा नदी के बारे में और ये भी कहा जाता है कि ये राजा खेमल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर खेमल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई और साथ ही ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब कावली का पुष्प लेकर आएगा तो राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा खेमल की शर्त को पूरी नहीं कर सका। प्रिय दर्शकों, तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलाबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। प्रिय दर्शकों, जब राजा खेमल ने राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया, तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वे एक बार तो उन्हें देख ले। तो इसके लिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। प्रिय दर्शकों, इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी। वह उसकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची तो वहां जुहिला को उनके साथ देखा। प्रिय दर्शकों, इस दृश्य को देखकर राजकुमारी नर्मदा अत्यंत क्रोधित हो गई, बहुत गुस्सा आया।
इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि अन्य नदियों की बातें करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, जिस राजकुमार सोनभद्र से नर्मदा का विवाह होने वाला था, वो व्यक्ति नर्मदा की दासी के साथ रंगरलिया मना रहा था। ये दृश्य देखकर नर्मदा बहुत गुस्से में हो जाती है, बहुत क्रोधित होती है और फिर उल्टी दिशा में बहने लगती है। फिर नर्मदा ये कसम खाती है कि मैं आज के बाद विवाह नहीं करूंगी, मैं सिर्फ कुंवारी रहूंगी। प्रिय दर्शकों, नर्मदा के प्रेम की और भी कथा मिलती है कि सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े और किशोर अवस्था में दोनों के बीच में प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जुहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को ये बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और नहीं मानने के बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी, उल्टी दिशा में बहने लगी और आजीवन कुंवारी रहने की कसमें खाई। प्रिय दर्शकों, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति कैमल पर्वत से अमरकंटक शिखर से हुई है। बता दें कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात खाड़ी में जाके गिरती है। प्रिय दर्शकों, नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। प्रिय दर्शकों, ग्रंथों में नर्मदा नदी की उत्पत्ति और उसकी महत्वता का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन्हीं कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से होने वाले फल की भी जानकारी मिलती है। प्रिय दर्शकों, नर्मदा ही इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से जो भी फल नहीं मिलता वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। प्रिय दोस्तों, पुराणों में यह भी लिखा गया है और कहा जाता है कि नर्मदा ने कई हजारों सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और इसके बाद नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए और इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने और विषव में एकमात्र पाप नाशनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान भी पाया है। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा की जाती है, क्योंकि नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाण स्वयं ही शिवलिंग होते हैं। ये शिवजी का वरदान है। इसीलिए तो कहते हैं कि नर्मदा का कंकर और सभी शंकर। प्रिय दर्शकों, और इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने पापों से जूझ रहे हैं, अपने पापों का बोझा अपने सर पे लेकर के घूम रहे हैं और उन्हीं पापों की वजह से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, मेहनत खूब करते हैं, परिश्रम खूब करते हैं, लेकिन उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होता, तो प्रिय दर्शकों, आप नर्मदा के दर्शन जरूर करें और हो सके तो मां नर्मदा में अपनी डुबकी जरूर लगाएं। दोस्तों, नर्मदा नदी के दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमयी हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग मां नर्मदा में स्नान करते हैं या फिर मां नर्मदा को प्रणाम करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उन लोगों पर परमपिता देवाधिदेव महादेव की भी असीम कृपा होती है। उन लोगों के जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और उन लोगों का जीवन बड़ा सुखमयी हो जाता है जो लोग मां नर्मदा के दर्शन करते हैं। यदि आप अपने घर में शिव की पूजा करते हैं या फिर आप शिव की स्थापना करना चाहते हैं, मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, मां नर्मदा के पाषाण को लाकर शिवलिंग स्थापित करें।
ऐसा करने से स्वयं देवादिदेव महादेव विराजमान होते हैं और आपके सभी काम पूर्ण करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी मां नर्मदा की कुछ रोचक बातें जिनका शायद हर व्यक्ति को पता नहीं है। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।